भारतीय जनता पार्टी 6 पर आगे चल रही है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। राजीव बब्बर जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बीजेपी के। राजीव बब्बर जी, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, शुरुआती रुझानों में तस्वीर वही नजर आ रही है और तकदीर बीजेपी की भी। इन आंकड़ों पर क्या कहेंगे आप? पहले तो सुबह सुबह मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जिस सजग चैनल के रूप में मैंने देखा है, जैसे आप एग्जिट पोल और चुनाव में जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और जिस तरीके से जनता को इन्वॉल्व करते हैं और खास तौर पे कैंडिडेट और उनके समर्थकों को चुनाव के परिणाम से पहले आराम भी नहीं करने देते, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट आज तक का रहता है। मैं जैसे इस तरीके के अभी जो आपने एग्जिट पोल दिखाया, पहले तो मैं एग्जिट पोल का हमेशा सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे पता है प्रोफेशनल सेफोलॉजिस्ट और सब लोग मेहनत कर इसको निकालते हैं। लेकिन एमसीडी के बारे में मेरा ये कहना है, क्योंकि छोटा चुनाव है, छोटे वार्ड हैं, छोटे छोटे इश्यूज 400-500 वोट से दाएं बाएं होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि हमारे परिणाम जो है वो अच्छे आएंगे। राजीव बब्बर जी, 18-9 हो चुका है राजीव बब्बर जी। 17 पर आप, अब 10 पर बीजेपी, आपसे 7 ज्यादा है आम आदमी पार्टी। उसकी लीड तो बरकरार है ना, बढ़ी हुई लीड है। और इस वक्त का जो आंकड़ा है 18 पर आम आदमी पार्टी और 10 पर भारतीय जनता पार्टी, आप 19 पर हो गई राजीव बब्बर जी। देखिए ऐसा है कि अभी ये शुरुआती रुझान है। जैसे मैंने आपको कहा कि छोटा चुनाव है, बहुत फेरबदल होगा। शुरू में आपने देखा जैसे हम बराबर चले, वो थोड़ा अभी आगे हुए हैं। तो जैसे जैसे समय जाएगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीट्स हैं वो बढ़ेंगी। नहीं राजीव बब्बर जी, देखिए आप हमारे कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में भी कई बार आए और आप बार बार कह रहे थे कि नहीं बीजेपी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन एग्जिट पोल को भी जिस आसानी से तमाम बीजेपी के नेताओं ने मान लिया, या जो बढ़त लगातार बनी हुई है 22 और 12 की बढ़त है, और शुरुआत के बाद से ये डबल की बढ़त ऑलमोस्ट बरकरार है। आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं? अगर है तो क्या आधार है? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कूड़े पर झाड़ू चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है कि जैसे आपका एक नेटवर्क है, ऐसे हमारे भी जो सारे डिस्ट्रिक्ट और सब लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंट हैं कैंडिडेट्स और बाकी सब लोग, उस आधार पर मैंने आपसे बात करी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो भी जनता परिणाम देती है उसको स्वीकारती है और उसके अनुसार काम करती है, और परिणाम थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। लेकिन हम यहां पर इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमें जिस तरीके की रिपोर्ट्स हमारे नेटवर्क से आ रही हैं, उसमें हमें लगता है कि चीजें बहुत जल्दी कवर होंगी और हम आगे निकलेंगे। ठीक है, संजीव झा जी आम आदमी पार्टी के विधायक स्टूडियो में बने हुए हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं है। आंकड़ा बदल गया है, आम आदमी पार्टी 23 पर, भारतीय जनता पार्टी 18 पर। देखिए वो पीछा कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप तेजी से आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 23 और 18। संजीव जी देखिए, ये बहुत शुरुआती रुझान है और मुझे लगता है कि जब काउंटिंग शुरू होती है तो बैलेट की काउंटिंग अभी चल रही होगी, मशीन की काउंटिंग मुझे लगता है आधे घंटे बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। और जब मशीन की काउंटिंग जब सामने आएगी तो आपको ये ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग भी जा रहे हैं दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार साफ सफाई की जिम्मेदारी झाड़ू वालों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली गंदगी हुई तो जिम्मेदारी चूंकि झाड़ू वालों को नहीं मिला, परिणाम ये मत कहिएगा कि यमुना की सफाई झाड़ू से की नहीं जा सकती, इस वजह से यमुना साफ नहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई 2025 की चुनाव जब लड़ने जाएंगे यमुना सफाई के मुद्दे पे ही जाएंगे और साफ करके जाएंगे। ये गुब्बारों का रंग क्यों बदल दिया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जो कलर है ना राजनीतिक पार्टियों के भीतर कैसे गहरा होता है, ये कलर क्यों, पहले आप हरे सफेद गुब्बारे लगाते रहे, उसके बाद आपने उसमें बदलाव करके सफेद नीले पर आ गए, अब आप पीले नीले पर आ गए। वैसे ही बीजेपी कहते हैं इनकी विचारधारा भी है, अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल जाते हैं। नहीं देखिए, ये जरूर है कि हम 10 साल पुरानी हमारी पार्टी है, बहुत सारी चीजें इवॉल्व कर रही है और इवॉल्व करती जाएगी। 135 साल में कांग्रेस में बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई, बीजेपी में बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई, तो हम लोग इवॉल्विंग फेज में हो सकता है कि कुछ चीजें लगता है ऐड करना चाहिए, नेसेसरी है, ऐड होती जा रही है। विनोद जी, 45 सीटों पर जो शुरुआती रुझान आए हैं, इसमें एक बात गौर करने वाली है कि कांग्रेस की जैसे स्टूडियो में चर्चा नहीं हो रही है, ऐसी सीटें भी उनकी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, अभी भी शून्य वहां पर है। उनके दफ्तर में ही ताले बंद है, तो आप किस बात की चर्चा करेंगे शुभांकर? ये तो कांग्रेस पार्टी को समझना होगा जी। लेकिन सवाल मेरा ये सर है कि 26-20 हो गया है, बीजेपी अभी भी आश्वस्त है। वो बार बार हरीश खुराना भी कह रहे थे कि छोटा चुनाव है, और वो अपने वीडियोस को लेकर या लास्ट में जो मुद्दे उठाए उसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि हम हैरान कर दें कि 50% वोट पड़ा है और छोटे छोटे अंतर से मार्जिन में आता है, वो शायद नजर ना आए। तो बीजेपी की ये जो अभी कॉन्फिडेंस, इसको कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि 20 और 27 का आंकड़ा है? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के लीड के ऊपर गुरु गोविंद सिंह का ये भजन लागू होता है, कबहू न छाणे खेत।
सूरा सोही, तो उस खेत नहीं छोड़ना चाहिए उसको आखिर तक। यही एक सही राजनीतिक कार्यकर्ता की पहचान होती है, चाहे हमारे झा जी हों, चाहे हरीश खुराना जी हों, या कोई अभी आप किसी कांग्रेसी से बात करेंगे तो वो भी कहेगा शुरुआती रुझान है, अभी तो खुलेगा हमारा इलाका। आप बात कर लीजिए किसी कांग्रेसी प्रवक्ता से, भले ताले बंद हो। तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि वो हार, और वैसे भी 21-28 है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से पूरी तरह से एक तरफा स्वीप हो रहा हो। अभी शुरुआती रुझान के हिसाब से मामला आगे पीछे का चल रहा है। तो इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता, अगर बीजेपी के नेता अगर इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं तो उनकी आश्वस्ति का भी ये कारण है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा और मुझे लगता है 11 बजे तक जो है स्थिति साफ होगी कि कितना कांटे का मुकाबला है या कितना एक तरफा मुकाबला। संजय जी, अब देश के कोने कोने में जो आज तक के दर्शक हैं वो बैठकर सोच रहे होंगे कि दिल्ली एमसीडी का ये चुनाव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं चाहूंगी जरा उस पर आप टिप्पणी दे दीजिए। पंकज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद में फौरन लौट रही हूं। पंकज, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के भीतर चहल पहल तो सुबह से ही नजर आ रही है, क्या तस्वीर बदली है? जरा तस्वीरें दिखाइए और कुछ कार्यकर्ताओं से आप बातचीत भी कर पाए, क्योंकि अभी का जो आंकड़ा है, देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप में नजर नहीं आ रही है। 29 पर आप है तो 23 पर बीजेपी है। पंकज। बिल्कुल चित्रा, देखिए तस्वीर बिल्कुल बदल रही है लगातार। और देखिए यहाँ पर आज तक भी बड़ी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आज तक पर ही भरोसा यहाँ पर सभी दलों को भी होता है और वो सीधे तौर पर यहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए। और ये जो गुब्बारे हैं, इनका रंग जो है अब और निखरने लगा है, क्योंकि सूर्य देवता जो है अब वो धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही सूर्य देवता की जो रोशनी है वो हर जगह फैल रही है। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलेगा इन आंकड़ों के जरिए। लेकिन आम आदमी पार्टी दफ्तर आप देख लीजिए, चहल पहल काफी ज्यादा है यहाँ पर। कुछ ही देर में चित्रा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, प्रवक्ता मौजूद होंगे जो सीधा मीडिया से बातचीत करेंगे। हालांकि अलग अलग जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे।